हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीवेंस के रिजल्ट को लेकर और साथ में आपके बैक पेपर को लेकर। आपको बता दें साथियों कि आप लोगों की ही तरफ से काफ़ी कमेंट्स और मैसेज आ चुके हैं कि सर आज के डेट में भी हम लोगों के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसके पहले मैंने आपसे कहा था साथियों कि जो डीजीटी की नोटिस थी उसमें आप स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर देख सकते हैं ग्रीवेंस के रिजल्ट को लेकर। इसके पहले मैंने आपको बताया था, आज 4 दिन पहले जो है एक वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था मेरे भाई कि जो है ग्रीवेंस का रिजल्ट जो है अपडेट कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना रिजल्ट तो देख चुके हैं, कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट में जो है बदलाव हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं साथियों 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अब यहां पर बात यह आती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डीजीटी ने जो है नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन यहां पर जो है उनके रिजल्ट में बदलाव क्यों नहीं हुआ। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रीवेंस अप्लाई किए थे। अब यहां पर बात क्या है ये समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जो स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रैक्टिकल की परीक्षा अपने कॉलेज में शामिल ही नहीं हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ग्रीवेंस है ना, यहां पर आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन था, तो ऐसे स्टूडेंट भी क्या किए, ग्रीवेंस अप्लाई कर दिए। तो थोड़ा सा असुविधा हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये भी बताया था साथियों कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके की गलतियां कर दिए थे। अगर आपने परीक्षा दिया ही नहीं है तो वहां पर तो आपका ऑलरेडी एब्सेंट शो करेगा। अब क्या होता है कि कॉलेज के द्वारा जो आप लोगों का नोडल पे जो है प्रैक्टिकल का नंबर फीड किया जाता है, तो वहां से जो है जांच होती है कि स्टूडेंट यहां पर प्रेजेंट था कि एब्सेंट था। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम बात करें तो नोडल को भी यहां पर परेशान किया गया इस अपडेट को लेकर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप परीक्षा में शामिल ना हो मेरे भाई तो आप ऐसे स्टूडेंट ग्रीवेंस ना अप्लाई करिए। ठीक है, अब यहां पर बात क्या आती है, तो इनका तो डाटा क्लियर कर दिया गया और आप लोग ऐसे ही स्टूडेंट होंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। अगर आपने प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं तो आपके रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ होगा। अब यहां पर बात यह आती है कि कुछ स्टूडेंट जो है ग्रीवेंस तो अप्लाई किए थे, लेकिन जैसे कि प्रोफाइल को लेकर, जन्म तिथि को लेकर, है ना, तो यहां पर जो है आपको मैंने बताया भी था कि किस तरीके से आपको ग्रीवेंस अप्लाई करना था। तो स्टूडेंट ने ग्रीवेंस तो अप्लाई कर दिया मेरे भाई, लेकिन कुछ डाटा जो है ऐसे हैं, जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों कि वहां पर जो है आपसे आईडी प्रूफ अपलोडिंग करने का ऑप्शन था, तो वहां पर जो है कुछ स्टूडेंट ने जो है अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ही नहीं अपलोड किया, कुछ और ले जाकर जैसे कि 12th की मार्कशीट या आधार कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। तो इन स्टूडेंट की जब जांच हुई तो ऐसे स्टूडेंट का भी प्रोफाइल में कोई भी अपडेट नहीं किया गया। अब कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर हमने सीबीटी परीक्षा को लेकर जो है ग्रीवेंस अप्लाई किया था। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी एनसीबीटी बोर्ड ने सीधे तौर पे बोल दिया था कि जितने भी प्रश्न ऐसे थे जो गलत थे। ठीक है, हालांकि गलत एक ही 2 प्रश्न था जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट का जो है रिजल्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन वो तो स्वयं जो है डीजीटी ने स्वयं उस गलती को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दिया ही नहीं है तो आपने ग्रीवेंस अप्लाई कर दिया है मेरे भाई, तो आपके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 30% रिजल्ट में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, चाहे आपका प्रोफाइल को लेकर हो चाहे आपके प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर हो, है ना। अगर स्टूडेंट वहां पर शामिल था तो नोडल के द्वारा जो है फीडिंग नहीं हो पाई थी, लास्ट डेट समाप्त हो गया था, तो उनका जो है दोबारा से अपडेट करके उनके रिजल्ट में जो है बदलाव किया गया है। अब आप लोगों की तरफ से बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने कहा था और डीजीटी की जो नोटिस आई थी कि ग्रीवेंस का जो है जो रिजल्ट आएगा उसमें बदलाव होगा, तो ऐसे स्टूडेंट के जो है रिजल्ट में बदलाव हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट का रिजल्ट में बदलाव नहीं हुआ है उन्हें क्या करना होगा। मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग जो है अपना डाटा अपने कॉलेज में बैक पेपर का जो है ले जाकर जमा कर देना, चाहे आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा हो चाहे आपकी सीबीटी परीक्षा हो, है ना। अब यहां पर बात क्या आ जाती है, आपको भी पता है कि आज जो है 9 फरवरी है, यानी कि ग्रीवेंस के रिजल्ट को लेकर अपडेटिंग का जो है आज लास्ट डेट है। अगर अभी तक हम बात करें मेरे भाई तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे हमारे ही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे। ठीक है, कहने का मतलब प्रैक्टिकल की परीक्षा ही नहीं दिए, तो वहां पर तो ऑलरेडी उनका एब्सेंट दिखेगा ही दिखेगा। अब ये विकल्प है कि आप जो है प्रैक्टिकल का बैक फॉर्म अप्लाई करवा के जो है अपना परीक्षा दे सकते हैं। अब यहां पर बात यह है कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमने ग्रीवेंस अप्लाई किया था तो यहां पर बदलाव होना चाहिए, तो मैंने आपको फाइनली मेरे भाई समझा दिया कि क्या मैटर था। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में
में बदलाव नहीं हुआ है। अब बात यहाँ पर कुछ ऐसी आती है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर बैक पेपर को लेकर जो है डीजीटी जो है इतना ज़्यादा लेट और इतना ज़्यादा, कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर एक तरीके से बात करें तो बहुत ही यहाँ पर ढीला काम कर रही है डीजीटी बैक पेपर को लेकर। 3 माह के अंदर जो शेड्यूल इन्होंने पहले बनाया था, जैसे कि एनसीबीटी एमआईएस पर सारी अपडेटिंग हो जाती थी, लेकिन नया पोर्टल जारी करने के बाद भी इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, डीजीटी जो है इस पर बहुत ही सख्त है। वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं कि आप जो है इस तरीके के। और मैं आपको ये भी बता दूं, कॉलेजों के द्वारा भी बराबर कंप्लेन किया जाता था बैक पेपर को लेकर, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10 फरवरी यानी कि कल के डेट में जो आपके स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे आप सेकेंड ईयर को, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी छात्र हैं, चाहे आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका आईटीआई सेकेंड ईयर हो, तो आप लोग अगर अभी तक अपने कॉलेज में संपर्क न किया हो बैक फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अगर आपके रिजल्ट में बदलाव न हुआ हो मेरे भाई, तो आप अपने कॉलेज में पहुंचकर जो है संपर्क कर लेना। क्योंकि देखिए ये कोई बैक फॉर्म आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर से कहीं से अप्लाई कर लेंगे, तो ऐसा एनसीबीटी बोर्ड और डीजीटी में नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब सीधे तौर पे डीजीटी ने स्वयं जो है नोटिस जारी करके ये बोल दिया था कि स्टूडेंट को अपने कॉलेज के द्वारा ही, यानी कि कॉलेज जो है आपको आपके लॉगिन पे अलाउ करेगा और वहां पर जो है आपका जो भी सीबीटी पेमेंट वगैरह, प्रैक्टिकल फीस वगैरह होती है वहां पर पे करके आपको लॉगिन में अलाउ करती है, तब जो है आपका रिजल्ट आता है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करना, ठीक है। नहीं तो आप लोग छोटी सी गलती कर देंगे और सीधे तौर पे आपको भी पता है कि डीजीटी ने इस बार जो है इतना ज़्यादा लेट अपडेट बैक पेपर को लेकर आई है, आगे क्या होगा क्या नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें और अपना बैक फॉर्म जो है जाकर अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट के नाम में कोई गड़बड़ी हो, है ना, तो उसके लिए भी जैसे ही कोई अपडेट डीजीटी की तरफ से आएगी मेरे भाई, हालांकि ये ग्रीवेंस में ही सब कुछ अपडेटिंग कर दी जाती है, लेकिन जिन स्टूडेंट का अभी बदलाव नहीं हो पाया है उनका भी विकल्प आएगा। तो जैसे ही विकल्प आएगा मेरे भाई मैं आपको बता दूंगा। अब बात यहां पर ये आती है कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अब क्या करें हम लोग। मेरे भाई आपको सीधे तौर पे बैक फॉर्म अप्लाई करना होगा। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट का हम देख रहे हैं काफ़ी कमेंट इस बात को लेकर आता है कि सर बैक पेपर कब होगा, है ना, बैक पेपर का टाइम टेबल कब जारी होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फाइनली बताना चाहूँगा साथियों, जब तक जो है डीजीटी की तरफ से कोई टाइम टेबल ऑफिशियल नहीं जारी की जाती तब तक आप जो है इसको ना मान के चलिए। मैं आपको बता दूं, जब तक जो है ये सीबीटी का पेमेंट वगैरह फीस जो जब तक कॉलेज में अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए डीजीटी ने स्वयं कहा था कि हम एक नोटिस निकाल के जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका बैक पेपर का टाइम टेबल कब तक आने वाला है। तो आपको बता दें साथियों, हो सकता है कि कल के डेट में आपको या तो आज शाम को ही डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आ सकती है, ठीक है। तो मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। दूसरी बात है साथियों कि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप जो है टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, तो उसमें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है मेरे भाई। आप लोग जो है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिस आए तो वहां पर भी मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप भी व्यक्तिगत तौर से वहां पर देख सके, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और आप लोग अपने मित्र के साथ भी वीडियो को साझा कर देना ताकि उनको भी यह इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।